दोस्तों फाइनली टाटा ने टाटा सिएरा ईवी को लॉन्च कर दिया है और टाटा ने सिएरा के ईवी के अंदर 2 बड़े बैटरी पैक का ऑप्शन देकर पूरे इलेक्ट्रिक सेगमेंट को हिला के रख दिया है, खासकर जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी लॉन्च हुई है, क्योंकि इसके अंदर आपको 63 किलोवाट वाला बैटरी पैक मिल जाता है और 75 किलोवाट वाला बड़ा LFP बैटरी का ऑप्शन भी मिल जाता है। ड्यूल मोटर के साथ इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो सिर्फ 5.8 सेकंड में 0 to 100 की रफ्तार पकड़ सकती है। साथ में लाइफ टाइम बैटरी वारंटी इस कार के अंदर आपको मिलने वाली है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सिएरा ईवी सच में दूसरी गाड़ियों को टक्कर दे पाएगी, जैसे XUV9e, ई विटारा या फिर क्रेटा ईवी को टक्कर दे पाएगी? क्योंकि दोस्तों जो टाटा ने टाटा सिएरा ईवी की इंट्रोडक्टरी प्राइस रखी है बेस मॉडल की, उसकी प्राइस है 18,80,000 रुपए, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी ओवर प्राइस मेरे को फील हो रही है। एटलीस्ट इसकी प्राइस 16 लाख के आसपास होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से इस गाड़ी के बेस मॉडल में फीचर दिए हैं। क्योंकि इस बेस मॉडल से आपको 63 किलोवाट का बैटरी पैक मिल जाता है, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा रेंज वाला बैटरी पैक हो जाता है। आप बताइए कि आपके हिसाब से इसके बेस मॉडल की टाटा सिएरा की प्राइस क्या होनी चाहिए थी? बाकी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर टाटा सिएरा में आप क्या क्या फीचर मिलते हैं। सिएरा भी बाहर से जितनी प्रीमियम दिखती है उससे कहीं ज्यादा खास इसके नीचे छुपी हुई इंजीनियरिंग है। इस एसयूवी को टाटा के नए एक्टिव.EV प्लस आर्किटेक्चर पर तैयार किया गया है। यह प्लेटफॉर्म की मजबूती, बेहतर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, हाई वोल्टेज सिस्टम और फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी की नींव बनता है। यानी ये सिर्फ एक नया प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि आने वाली टाटा ईवीज की नई पहचान है। अब बात करते हैं बैटरी पैक की। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसके अंदर 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिल रहा है, एक 63 किलोवाट वाला, एक 75 किलोवाट वाला। अब मेरे हिसाब से टाटा को एटलीस्ट इसके अंदर 3 बैटरी पैक का ऑप्शन देना चाहिए था। एक 55 किलोवाट वाला बेस मॉडल हो जाता और 63 किलोवाट वाला मिड मॉडल हो जाता और 75 किलोवाट वाला ऑल व्हील ड्राइव के साथ आप टॉप मॉडल रख सकते थे। अब 55 किलोवाट वाले से होता क्या, बेस मॉडल की प्राइस 63 किलोवाट वाले की बेस मॉडल की प्राइस है 18,80,000 रुपए। अगर इसके अंदर 55 किलोवाट वाला बैटरी पैक होता तो एटलीस्ट टाटा इसको 14 लाख से लेकर 15 लाख के अंदर पोजीशन कर सकती थी। क्योंकि देखो बेस मॉडल के अंदर काफी अच्छे खासे फीचर टाटा ऑफर कर रही है सिएरा ईवी के अंदर। उन फीचरों को थोड़ा कम करके और बैटरी पैक को 55 किलोवाट वाला रखकर आराम से इसको 14 लाख से लेकर 15 लाख के अंदर पोजीशन किया जा सकता था। पर आखिरी टाटा ने 63 किलोवाट वाला क्यों रखा है, ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि 65 किलोवाट वाला ऑलरेडी टाटा हैरियर के अंदर आता है, अब 2 किलोवाट कम करके आखिर 63 किलोवाट वाला क्यों दिया है, ये मेरी समझ से बाहर है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से यहाँ पर टाटा को 55 किलोवाट वाला बैटरी पैक का ऑप्शन देना चाहिए था। हो सकता है फ्यूचर में बैटरी पैक का ऑप्शन दे टाटा, मार्केट को स्टडी करके कि आखिर किस पोजीशन पे टाटा कौन सा वेरिएंट ज्यादा बिक रहा है और उसके अंदर फिर एक छोटा बैटरी पैक इंट्रोड्यूस कर दे टाटा। हो सकता है फ्यूचर में करे। अब इन दोनों बैटरी पैक के अंदर टाटा जो है बैटरी पर लाइफ टाइम वारंटी भी दे रहा है, यानी कि जो बैटरी की एंजाइटी थी फ्यूचर में खराब होने की, वो टाटा ने बहुत हद तक खत्म कर दी है। पावर की बात करें तो टाटा सिएरा के अंदर 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक 63 किलोवाट वाला बैटरी पैक बेस मॉडल वाला, फिर उसके ऊपर आता है 75 किलोवाट वाला मिड मॉडल, फिर आता है ऑल व्हील ड्राइव के साथ 75 किलोवाट वाला। जो बेस मॉडल होगा 63 किलोवाट वाला, उसके अंदर जो मोटर मिल जाती है वो प्रोड्यूस करती है 238 BS की पावर और 315 Nm का टॉर्क। इसके अंदर आपको 565 की MID सर्टिफाइड रेंज मिल जाती है, यानी कि रियल लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 440 से लेकर 460 किलोमीटर की रेंज आपको बड़े आराम से निकाल के दे सकता है बैटरी पैक। मिड मॉडल है 75 किलोवाट वाला रियल व्हील ड्राइव के साथ, उसके अंदर थोड़ी पावर कम मिलती है, आपको 209 PS की पावर और 315 Nm का टॉर्क मिल जाता है। इसके अंदर आपको 665 किलोमीटर के MID सर्टिफाइड रेंज मिल जाती है। रियल वर्ल्ड में आपको 530 से लेकर 540 किलोमीटर की रेंज बड़े आराम से निकाल सकता है। इसके ऊपर आता है 75 किलोवाट वाला टॉप मॉडल ऑल व्हील ड्राइव के साथ, जिसके अंदर 2 ड्यूल मोटर आपको मिल जाती है। फ्रंट मोटर आपको निकाल के दे सकती है 140 PS की पावर और रियल वाली आपको मोटर निकाल के दे सकती है 209 PS की पावर। यह दोनों मोटर जो है कंबाइन होकर आपको 504 Nm का मैसिव टॉर्क जनरेट करके दे सकती है। इस मॉडल के अंदर आपको 624 किलोमीटर के MID सर्टिफाइड रेंज मिलती है, जो कि रियल वर्ल्ड में आपको 480 से लेकर 490 किलोमीटर की रेंज निकाल के दे सकती है। और सिएरा ईवी जो है मात्र 5.8 सेकंड के अंदर 0 to 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है, जो इसे भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक एसयूवी में शामिल कर देती है। लेकिन स्पीड सिर्फ स्ट्रेट रोड पर काम नहीं आती, इसलिए टाटा ने इसके अलग अलग ट्रेन मोड भी दिए। नॉर्मल दिया है, सैंड, मड, ग्रास, स्नो, रॉक और कस्टम मोड भी दिए हुए, यानी चाहे बारिश हो, रेत हो या फिर पहाड़ी रास्ते हो या फिर हल्की ऑफ रोडिंग आपको करनी हो, एसयूवी खुद अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन को बदलकर बेहतर ट्रेन देने की कोशिश करती है। यानी परफॉर्मेंस सिर्फ फास्ट होने के लिए नहीं, कॉन्फिडेंस देने के लिए भी बनाई गई है। अब देखो टाटा ने टाटा सिएरा के अंदर बड़े बैटरी पैक तो ऑफर कर दिए हैं, पर क्या उसे चार्ज करने के लिए कोई फैसिलिटी दी है? और यही सिएरा ईवी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी बात है। कंपनी इसके अंदर 3 चार्जिंग ऑप्शन देती है। अगर आप घर पर आसान चार्ज करना चाहते हो तो इसके अंदर आपको 3.3 किलोवाट का एनीवेयर चार्जर मिल जाता है। दूसरा मिलता है आपको 7.2 किलोवाट का AC होम चार्जर, ये भी ऑप्शन आपको टाटा ऑफर कर दिया है। लेकिन अगर आपको लंबी ट्रेवलिंग करनी है तो सिएरा आपको 120 किलोवाट वाला DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देती है, यानी 20 से 80% चार्ज होने में लगभग 26 मिनट लगते हैं। यानी एक छोटा सा कॉफी ब्रेक और आपकी एसयूवी फिर से लंबी ट्रेवलिंग के लिए तैयार। और एक छोटी सी चीज जो कि काफी नोटिसेबल तो नहीं है पर ये मुझे काफी अच्छी लगी, वो है चार्जिंग पोर्ट के चारों तरफ दी गई स्मार्ट LED इंडिकेटर्स। व्हाइट अगर जल रही है तो उसका मतलब है चार्जिंग शुरू होने वाली है। ब्लू
लाइट अगर इंडिकेट कर रही है तो उसका मतलब है चार्जिंग हो रही है गाड़ी, और अगर ग्रीन आ रहा है तो इसका मतलब है बैटरी पूरी तरीके से चार्ज हो चुकी है, और अगर रेड आ रहा है तो उसका मतलब है चार्जिंग में कोई दिक्कत आ रही है। यानी कि आप दूर से देख के पता लगा सकते हो कि गाड़ी के अंदर चार्जिंग स्टेटस क्या है। देखो छोटी डिटेल है लेकिन प्रीमियम एक्सपीरियंस इन्हीं चीजों से बनता है। अब साथ में सवाल यह भी उठता है कि अगर इतनी पावरफुल एसयूवी चलाने में कैसा महसूस होगा। यही टाटा ने कंफर्ट पर भी काम किया है। CR-V में आपको मिलता है नया अल्ट्रा ग्लाइड सस्पेंशन, पीछे इंडिपेंडेंट मल्टी लिंक सेटअप और उसके साथ ही फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर। अगर आसान भाषा में समझे तो छोटे गड्ढे पर सस्पेंशन सॉफ्ट रहेंगे और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी उसी हिसाब से स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। यानी सिटी के टूटी सड़क हो या फिर एक्सप्रेस वे हो, दोनों जगह पर राइड क्वालिटी काफी प्रीमियम महसूस होने वाली है। ब्रेकिंग के लिए चारों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक मिलते हैं और रीजनरेटिव ब्रेकिंग में 4 मोड मिल जाते हैं। मतलब ब्रेक लगाते समय सिर्फ गाड़ी धीमी नहीं होगी, बैटरी भी धीरे धीरे रिचार्ज हो जाएगी। बाकी अगर आप 63 किलोवाट और 75 किलोवाट के अंदर रियल व्हील ड्राइव का ऑप्शन चूज करते हैं तो उसके अंदर आपको 18 इंच के कुछ इस टाइप के अलॉय व्हील मिलने वाले प्लास्टिक कवरिंग के साथ। और अगर आप 75 किलोवाट के अंदर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन चूज करते हैं तो उसके अंदर आपको 19 इंच के डायमंड कट वाले अलॉय व्हील का डिजाइन मिलने वाला है, जिसके अंदर प्लास्टिक कवरिंग भी मिलेगी आप। ये तो सारी हो गई टाटा सिएरा की कोर डिटेल की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सटीरियर डिजाइन की, इंटीरियर की, और साथ में क्या क्या फीचर इसके अंदर टाटा ऑफर करती है। देखो अगर आप पहली बार टाटा सिएरा ईवी को देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको बिल्कुल सेम लगेगी जैसी पेट्रोल वर्जन है सिएरा, बिल्कुल सेम। यहाँ पर ज्यादा कोई बदलाव नहीं करे गए। हाँ, फ्रंट में जो ग्रिल वगैरह है वो थोड़ी सी रीडिजाइन करी गई है। ईवी में देखोगे तो वो ज्यादा मस्कुलर नजर आ रही है। फ्रंट में ऑलमोस्ट डिजाइन वगैरह सब सेम है। जैसे हमको बाय एलईडी हेडलैम्प मिल जाते हैं, पूरी चौड़ी एलईडी डीआरएस मिल जाती है कनेक्टेड वाली। कमेंट बॉक्स में आप बताना आपको सिएरा आइस वेरिएंट ज्यादा अच्छी लग रही है फ्रंट लुक से, या फिर आपको सिएरा ईवी फ्रंट लुक से ज्यादा अच्छी लग रही है। बाकी ऑलमोस्ट डिजाइन वगैरह सेम है। यहाँ पर आपको फ्रंट फॉग लैम्प मिल जाती है, और जो अपग्रेड हुआ है सिएरा ईवी के अंदर वो है यहाँ पर आपको 6 पार्किंग सेंसर फ्रंट में मिल जाते हैं, जो कि आइस वेरिएंट के अंदर आपको 2 ही मिलते हैं। बाकी यहाँ पर सेंटर में देखोगे तो यहाँ पर आपको लेवल 2 ADAS की यूनिट मिल जाती है। विंडशील्ड पर आपको जो है रेन सेंसिंग वाइपर और ADAS का कैमरा वगैरह मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल पर आए तो साइड प्रोफाइल पे कोई बदलाव नहीं करे गए हैं, सब सेम है। एग्जैक्ट आपको ओआरवीएम मिल जाते हैं, जिसपे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, उसी पर आपको 360 कैमरा मिल जाता है। फिनिश के अंदर आरवीएम होने वाले, फ्लश डोर हैंडल सेम मिल जाते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर के साथ सेम स्पॉइलर मिल जाता है, और सेम आपको यूनिक डिजाइन की जैसे सिएरा का आइकॉनिक डिजाइन है वो यहाँ पर फॉलो करा गया है। ऑलमोस्ट डिजाइन सेम है, बस हाँ यहाँ पर आपको पेट्रोल की जगह इस बार यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जो कि डिजाइन बिल्कुल सेम है। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं करेगा। अलॉय व्हील का डिजाइन सिएरा ईवी का थोड़ा सा बदल गया है, यहाँ पर प्लास्टिक कवरिंग मिल जाती है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर प्रोफाइल में भी कोई अपग्रेड नहीं करा गया। डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है, सेम कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट मिल जाती है, सेम स्पॉइलर मिल जाता है, हिडन वाइपर मिल जाता है, ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। यहाँ देखोगे तो सेम बम्पर मिल जाता है, बस बम्पर के अंदर ईवी के अंदर आपको 6 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। सेम आपको यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है, सब कुछ सेम है। डिजाइन में यहाँ पर कोई बदलाव नहीं करे गए। ऊपर की साइड देखो तो सेम आपको रूफ रेल मिल जाती है, और सेम साइज की जैसे सिएरा पेट्रोल वर्जन के अंदर सनरूफ आती है, एग्जैक्ट सेम साइज की आपको सनरूफ मिल जाती है। तो एक्सटीरियर में यहाँ पर कोई ज्यादा बदलाव नहीं करे गए। हाँ, एक और चीज जो एक्सटीरियर में मैं आपको बताना भूल गया हूँ, सिएरा ईवी के अंदर आपको 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 180 के आसपास होगी, पर यहाँ पर काफी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ टाटा ने ऑफर करी है सिएरा ईवी होने के बावजूद भी। बाकी टाटा सिएरा के अंदर आपको मैसिव बूट स्पेस भी मिल जाता है। 622 लीटर का टोटल बूट स्पेस मिल जाता है। अगर सीट को फोल्ड कर दोगे तो ये टोटल 1255 लीटर तक पहुंच जाती है। मतलब फैमिली ट्रिप हो या फिर एयरपोर्ट पिकअप के लिए सामान लेके जाना हो, आपको अच्छा खासा बूट स्पेस टाटा सिएरा के अंदर ऑफर कर रही है। अब ये ईवी कार है तो इसके अंदर आपको फ्रंक भी मिल जाता है, तो टोटल यहाँ पर फ्रंक जो है 55 लीटर का मिल जाता है। तो फ्रंक आप बेसिकली छोटे मोटे सामान के लिए ही यूज कर पाओगे, जैसे चार्जर हो गए, कुछ टूल वगैरह हो गई, इमरजेंसी किट वगैरह हो गई, वो आप यहाँ पर फ्रंक में रख सकते हो। लेकिन 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 सिएरा ईवी का सबसे बड़ा सरप्राइज आउटसाइड नहीं है, इनसाइड आपका इंतजार कर रहा है। दरवाजे खोलते हैं आपको डैशबोर्ड देख के पहली नजर में लगा कि टाटा ने इसके कैबिन को फ्यूचर रेडी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले नजर जाती है इसके ट्रिपल स्क्रीन के सेटअप पर। ड्राइवर के लिए आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, बीच में आपको बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिल जाती है, और साथ में को पैसेंजर के लिए डेडिकेटेड स्क्रीन आपको मिल जाती है। यानी को पैसेंजर भी नेविगेशन, मीडिया और फंक्शन और बहुत से फंक्शन को कंट्रोल कर सकता है, साथ में बैठे बैठे गेम्स वगैरह भी खेल सकता है। कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट में भी टाटा ने यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी है। फ्रंट में आपको दोनों सीट में वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, पावर ड्राइवर सीट विद मेमोरी फंक्शन के साथ, पावर्ड को पैसेंजर ड्राइवर सीट मिल जाती है, लेदर अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, वायरलेस चार्जर, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और साथ में बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ। ये सभी फीचर कैबिन को प्रीमियम एक्सपीरियंस देते हैं। साउंड के अंदर आपको 12 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है, वो भी JBL का डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ। सबवूफर भी इसके अंदर आपको कंपनी ऑफर करती है, और सोनिक साउंड बार भी इसके अंदर दिया हुआ है। जैसे सिएरा पेट्रोल वर्जन के अंदर सेंट्रल में यहाँ पर आपको सोनिक साउंड बार मिल जाता है, वैसे सेम ईवी के अंदर भी कंपनी ऑफर करती है। अगर आपको ड्राइविंग के दौरान म्यूजिक सुनना पसंद है तो ये सेटअप काफी शानदार एक्सपीरियंस देने वाला है आपको। और इसके अलावा इसके अंदर आपको arcade.ev प्लेटफॉर्म सपोर्ट मिलता है, 30 से ज्यादा ऐप की कनेक्टिविटी मिल जाती है, OT अपडेट मिलते हैं, गूगल इंटरेक्शन मिल जाता है, वॉइस कमांड कंट्रोल मिल जाता है, डिजिटल की मिल जाती है, हाइपर HUD डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि पेट्रोल वर्जन के
अंदर भी आती है, इसके अंदर भी कंपनी ऑफर करती है। और ये सारी टेक्नोलॉजी Sierra EV को सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि फ्यूचर रेडी बनाती है। बाकी ओवरऑल अगर लेआउट वगैरह की बात करोगे तो सेम पेट्रोल वर्जन वाला ही Sierra EV के अंदर फॉलो करा गया है। सेम सीट लेआउट मिल जाती है, सेम पैटर्न का यहाँ पर फॉलो करा गया है। इंटीरियर का बस थीम यहाँ पर चेंज करी गई है। पेट्रोल के अंदर आपको यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट और क्रीमिश व्हाइट मिल जाता है, इसके अंदर आपको डार्क कलर के अंदर थीम का यूज करा गया है। बस बाकी यहाँ पर कोई बदलाव नहीं करे गए। इंटीरियर के अंदर फीचर भी यहाँ पर एड ऑन करे गए हैं। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या Sierra EV सेफ्टी के मामले में भी उतनी ही दमदार है या फिर यह सिर्फ फीचर की लंबी लिस्ट बनाकर रह जाती है? देखो, सेफ्टी के मामले में तो टाटा सेफ्टी के सारे फीचर यहाँ पर ऑफर करती है। कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो सेफ्टी के मामले में यहाँ पर छोड़ा गया हो, सारे फीचर ऑफर करती है। लिस्ट आप देख सकते हो। लेकिन लॉन्च के दौरान ही टाटा ने यह भी साबित कर दिया है कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से हमारी गाड़ी कितनी सेफ है। देखो, ग्लोबल एनकैप हो गया या फिर भारत एनकैप हो गया, वो एक सिस्टम बेस पर आपको गाड़ी टेस्ट करके दिखाता है। अब इंडिया के रोड कैसे हैं वो हम सबको पता है। आगे डंपर चलता है, पीछे डंपर चलता है, साइड में ट्रक चलता है, गाड़ी चलती है, उल्टा सीधा रोड का कंडीशन होती है। ऐसे हिसाब से रोड के हमारे इंडिया के रोड है और हिसाब से हम चलते हैं। तो रियल लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस के यहाँ पर टाटा ने आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाया कि अगर इनके ट्रकों के बीच में गाड़ी आ जाती है तो क्या सेफ्टी आपको मिलने वाली है, वो यहाँ पर टाटा ने लाइव करके दिखाया और उसके मामले में यहाँ पर आपको 5 स्टार रेटिंग यहाँ पर मिल जाती है। तो सेफ्टी के फीचर तो यहाँ पर मिलते ही, साथ में इंडिया की सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पर आपको सारे फीचर मिल जाते हैं। तो नो डाउट Sierra EV भी जो है सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग लाने वाली है। ये तो टाटा ने खुद करके दिखाया, पर एक्चुअली में ये सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग लाने वाली है। बाकी फीचर में आपको लेवल 2 ADAS मिल जाता है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन की असिस्ट, लेन के सेंटरिंग, फॉरवर्ड कोलाइजिंग वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, रियर कोलाइजिंग अलर्ट, ट्रैफिक सिग्नल रिकॉग्निशन जैसे कई एडवांस फीचर इसके अंदर दिए हुए। अब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि Sierra EV के अंदर आपको 6 फ्रंट पार्किंग सेंसर और रियर में भी 6 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। अब ये 6 क्यों मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसके अंदर आपको हैरियर EV के जैसे ही ऑटो पार्किंग असिस्ट मिलता है, जिसके लिए आपको 6 फ्रंट पार्किंग सेंसर और रियर में भी 6 पार्किंग सेंसर चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर ऑटो पार्किंग असिस्ट आपको Sierra EV में भी कंपनी ऑफर करती है। रिमोट कंट्रोल के द्वारा आप गाड़ी को पार्क भी कर सकते हो। स्टीयरिंग व्हील सब खुद ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा और साथ में इस गाड़ी के अंदर कंपनी 360 कैमरा तो ऑफर करती है और साथ में एक और हैरियर EV की जगह 540 डिग्री कैमरा सिस्टम इसके अंदर मिल जाता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपको कंपनी ऑफर करती है Sierra EV के अंदर। अब सवाल, क्या Sierra EV परफेक्ट है? नहीं, कोई भी कार परफेक्ट नहीं होती। स्पेसिफिकेशन देखकर Sierra EV काफी मजबूत पैकेज लगती है। पावर भी अच्छी है, रेंज भी अच्छी है, टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, कंफर्ट में भी अच्छा, सेफ्टी भी अच्छी है और लाइफ टाइम बैटरी वारंटी जैसे बड़ी चीज भी इसके अंदर आपको मिल जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से असली टेस्ट जो है अब शुरू होता है। सॉफ्टवेयर कितना भी स्मूथ रहे, ADAS रियर वर्ल्ड में कैसा भी परफॉर्म करता है, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा मिलता है और 2-3 साल बाद रिलायबिलिटी कैसी रहती है, यह तय करेगी कि Sierra EV सिर्फ लॉन्च के समय ट्रेंडिंग कार बनती है या आने वाले कई सालों के लिए ये सेगमेंट में राज करने वाली है। अगर टाटा इन चीजों पर भी फोकस करता है तो मुझे लगता है Sierra EV अपने सेगमेंट में सबसे मजबूत कैंडिडेट साबित हो सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का यही कंडीशन होती है कि कुछ टाइम के लिए वो ट्रेंडिंग होती है और 2-3 साल बाद जाके वो फिर फेडेड हो जाती है। जैसे फोनों के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट की दिक्कत आ जाती है, ऐसा ही सेम EV कार्स के अंदर भी होता है। बाकी मैं ऑलरेडी प्राइसिंग की बता चुका हूँ। स्टार्ट होती है 18,80,000 से और टॉप मॉडल की प्राइस जाती है 26 लाख तक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन सा वेरिएंट टाटा Sierra का वैल्यू फॉर मनी है और कितने वेरिएंट टाटा Sierra EV के अंदर ऑफर करती है और कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, या अगली वीडियो में जानेंगे। और अगर वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ। जय हिंद।